अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज एक अहम मसले के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि हम और आप सब देख रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उन सब को खलत मलत करके ख़राब कर दिया गया है। तो ये ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता था कि दीन, वो आलीशान मज़हब को खलत मलत न किया जाता, ख़राब नहीं किया जाता। मैं नमाज की बात कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो तोहफ़ा मुसलमानों को दिया है, मोमिनों की महराज के रूप में दिया है कि मुसलमान जब जब नमाज पढ़ता है अल्लाह से मुलाकात करता है, अल्लाह से मिलता है। तो दुश्मनाने दीन को कब गवारा था कि इसको ख़राब ना करते, अपने रब की, मुसलमानों के रब को उनकी मुलाकात से रोकते। तो मेरे भाइयों, आप और हम सब देख रहे हैं कि हमारी नमाज़ों में बड़ा इख्तलाफ पैदा हो चुका है। हमारी नमाज़ों के औकात में इख्तलाफ है कि नमाज कब पढ़ी जाएंगी, रकातों में इख्तलाफ है कि कितनी रकातें पढ़ी जाएंगी, सफ़ों में इख्तलाफ है कि सफ़ें कैसे की जाएंगी, और तकरीबन इख्तलाफात ही इख्तलाफात हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में एक आयत उतारी, उसका और इरशाद फरमाया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। किसी बात पर, किसी मसले पर आप लोगों में, इंसानों में इख्तलाफ हो जाए मसले को लेकर के, तो कुरान और हदीस की तरफ पलट जाना। मगर हमारा रवैया और हमारा मामला ये रहा है कि हम उन्हीं मौलवियों की तरफ लौटते हैं, उन्हीं से मसला पूछते हैं जिन्होंने इसमें गलत मलत किया है, उसके जिम्मेदार वो हैं, उन्होंने ख़राब किया है मामला। क्या अल्लाह ने हमको इतनी तौफीक नहीं दी कि हम कुरान को खुद समझते, कुछ पढ़ते, हदीस को समझते, हदीस से पढ़ते, या उन उलमाओं के पास जाते जिन उलमाओं ने हक़ वाज़े किया है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक औरत से बात की तो वो कहने लगी कि इस इशा की नमाज हम पर सबसे ज़्यादा भारी पड़ती है, पूरे दिन हम काम करती हैं, थक जाती हैं, तो 17 रकात हम नहीं पढ़ पाती। तो मैंने कहा, मेरी बहन, 17 रकात आपको किसने बताई? वो हमारे मोहल्ले के मौलवी ने, और अक्सर वो यही कहते हैं कि 17 रकातें पढ़नी है। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं आपको बताऊं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान और मर्द और इंसानों के लिए, दोनों के लिए पूरे 24 घंटे में ही 17 रकातें उतारी हैं। 5 नमाजों में आपको 17 रकात पढ़नी है। अगर आपने 17 रकात फ़र्ज पढ़ ली है तो आपकी जिम्मेदारी, आपका जिम्मा पूरा हो गया। अल्लाह आपसे उसके बारे में नहीं पूछेगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन सल्ला इतना अशर रका दखल जन्ना। उसके बाद जिसने 12 रकातें और पढ़ ली, इस 24 घंटे में अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। वो 12 रकात ऐसे हैं फ़र्ज के बाद में कि 2 फजर में, और 6 ज़ोहर में, और 2 मगरिब में, और 2 इशा में। ये 12 रकात हो गई। 4 रकात नमाज फ़र्ज के बाद जिसने भी 2 रकात नमाज सुन्नतें पढ़ ली, उसकी नमाज मुकम्मल है, इशा की नमाज। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप को अल्लाह ने जी शऊर, जी अक़ल बनाया है। आप तहक़ीक़ कीजिए, और तहक़ीक़ करने वाला, पूछ कर जाने वाला इंशाअल्लाह अपनी मंजिल पर पहुँच जाता है। तो इशा की नमाज में जिसने 4 फ़र्ज पढ़ लिए और 2 सुन्नतें पढ़ ली, उसकी नमाज पूरी हो गई। रहा बात मसला वित्र का, तो वित्र इशा की नमाज में नहीं है, ये रात की नमाज है। इसको भी एक वित्र, और दरअसल वित्र के माने ही तो एक है अरबी में। वित्र को एक कहते हैं, अल्लाह वित्रन युहिब्बुल वित्र, अल्लाह एक है और एक को पसंद करता है। तो सारी नमाजों को वित्र कर लेना, ये वित्र का मतलब है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें सही समझ, सही फहम दे, और सही तरीक़े में जो तरीक़ा अल्लाह ने पसंद किया है इंसानों के लिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, उस पर रख कर हमारी इबादतों को हमें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।